और इसी बीच खबर इंदौर से मिल रही है, जहां पर मेधा पाटकर से मिलने से रोकने पर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक रीगल चौराहे पर धरना दिया जाएगा। यानी करीब 1 घंटे का यह धरना प्रदर्शन रहेगा, जो कि रीगल टॉकीज चौराहे पर किया जाएगा। गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता और खासतौर पर पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा वहां पर मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया मेधा पाटकर से, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं और साथ ही साथ ऐलान कर दिया गया कि अब इस बारे में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने शाम को प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे आपकी जाती है, 112 दिन से आपका मुख्यमंत्री मिलने नहीं गया, आंदोलन पे बैठे उनसे। अब यहाँ आने की बात चल रही कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, और अब क्या कर लोगे आगे, जब बेचारी महिला बेहोश पड़ी है, बुरी हालत में है। वो मामा भांजे सब लोग परेशान हो रहे हैं। हमारा आरोप है कि महिला की मेघा जी की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए हम मिलने नहीं दे रहे। वो बहुत गंभीर अवस्था में, इसलिए हम मिलने से सुमार है। यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो उनको मिलने दो। आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि आखिर मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब मेधा पाटकर की स्थिति बेहतर बताई जा रही है, तो मेधा पाटकर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे थे, सुबह से वो भी डटे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। जिसके बाद अब एक तरफ जो कार्यकर्ता हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के, वो प्रदर्शन करेंगे, साथ ही साथ कांग्रेस भी मुंह पर पट्टी बांधकर, काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेगी। गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता आज इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुए, मुलाकात करना चाहते थे मेधा पाटकर से, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। इंदौर का हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पुनीत, क्या बताया जा रहा है? आखिर वहां पर जब मुलाकात करने कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे, मिलने नहीं दिया गया, जिससे नाराज है कांग्रेसी कार्यकर्ता, विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। जी जमशेद, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुंचे थे, हालांकि मुट्ठी भर लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व विधायक तुलसी सिलावट, कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन और कई सारे कांग्रेस नेता यहाँ पर मेधा पाटकर से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मेन डोर तक भी नहीं पहुंचने दिया, उसके पहले ही रोक दिया। काफी हुज्जत भी हुई, बहस भी हुई, लेकिन पुलिस टस से मस में हुई। यहाँ पर एडीएम भी मौजूद थे, उन्होंने भी कांग्रेस की नेताओं को यहाँ पर रोक दिया और मेधा पाटकर से नहीं मिलने दिया। अब इस पूरी जो बातचीत हुई है, जो बहस और हुज्जत हुई है, उसका कांग्रेस विरोध करेगी। इसके विरोध में रीगल चौराहे पर गांधी प्रतिमा के नीचे शाम 6 से 7 धरना प्रदर्शन किया जाएगा। काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन होगा। लेकिन जमशेद, मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर माहौल गर्माता जा रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुबह 3 कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर पहुंचना शुरू किया था, उसके बाद से लगातार कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि कुक्षी विधायक हनी बघेल भी यहाँ पहुंच चुके हैं। वो जरूर ऊपर तक गए थे, लेकिन उन्हें भी मेधा पाटकर से नहीं मिलने दिया गया। ये तमाम लोग जो यहाँ हमें नजर आ रहे हैं, ये सब नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं और मेधा पाटकर के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हनी बघेल विधायक कुक्षी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। बघेल साहब, क्या हुआ? आप गए थे ऊपर, कुछ बात हुई? देखिए, पहले तो मुझे पुलिस वालों ने यहीं पे रोक लिया और जबरदस्ती मुझे अंदर जाना पड़ा, फिर अंदर जाके रोक लिया। उसके बाद में मैंने बोला मैं मिल के जाऊंगा, दीदी को हम लोग मां स्वरूप मानते हैं और मिल के ही जाऊंगा मैं, आप भले किससे बात करना पड़े कुछ भी। जब दूसरे पेशेंट लोगों को मिलने का, दूसरे जो अटेंडेंट उनको अधिकार है, तो विधायक को क्यों नहीं है? फिर उस कमरे में एक ले जाके मुझे बैठा दिया, बहुत देर तक वहां बैठा रहा। फिर मैंने बोला कि मैं मिल के ही जाऊंगा, फिर बहुत देर तक तो बता रहे कि वो बात नहीं कर रही, बहुत स्वास्थ्य खराब है, बिल्कुल आप मिल नहीं पाएंगे। और नहीं, मैं देख के ही जाऊंगा, नहीं बात कर पाएंगे ठीक है, पर मैं मिल के जरूर जाऊंगा, देख के जरूर जाऊंगा। फिर बहुत देर बाद उन्होंने, प्रशासनिक अधिकारी ने किस किस से बात करी, उसके बाद में वो राजी हुए। फिर एक कमरे में उनको रखा हुआ है, जहाँ पे पुलिसधारी महिला वहां पे खड़ी हुई है, एक अन्य महिला है, वो भी मैं समझता पुलिस की है। उसके बाद में जब मैंने उनको देखा तो मेघा दीदी कुछ मेरे से संवाद करना चाह रही थी, कुछ बात करना चाह रही थी, इशारे में कुछ कहना चाह रही थी।
और मैं भी उनको कुछ कहना चाह रहा था कि मैं उनकी बात समझूं, वो मेरी बात समझे, पर इस तरह से वहां पे रूम को कर रखा है कि हम उनकी बात सुन नहीं सके, हम उनको मात्र देख सकें। ये बिल्कुल अनुचित है। और मैं कह रहा हूं कि अगर मेघा दीदी के साथ में कुछ भी हुआ तो ये सरकार की जवाबदारी रहेगी, प्रदेश के मुख्यमंत्री की रहेगी, पूरी प्रशासनिक अधिकारी की रहेगी। मैं ऊपर कह के आया हूं कि जिस तरह से आपने एक अटेंडेंट महिला अलाउ करते हैं, किसी को भी अलाउ करते हैं वहां पे रहने के लिए, तो यहाँ पे हमारे उनके लोग भी हैं, किसी भी एक महिला अटेंडेंट को अलाउ कर दीजिए, पर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्यों? कि मेघा दीदी हो सकता है कुछ बात बताना चाह रही हो कि जो रोड से उनको यहाँ तक लेके आए हो वो आप बीती सुनाने चाह रही हो और उनके साथ में अंदर क्या आ रहा है ये बताना चाह रही हो, पर प्रशासन उस बात को दबाना चाहता है, इसलिए किसी को मिलने नहीं दे रहा। बघेल साहब, आपने देखा उनको कैसी तबीयत है, किस स्थिति में, क्या उनको ऑक्सीजन मास्क या सलाइन वगैरह कुछ इस तरह के उस पर रखा गया है जो इमरजेंसी होता है उस तरह का? देखो, इमरजेंसी पूरी सब चीजें उनको लगी हुई हैं और चिंता का विषय है मेरे लिए, और चिंता हम सबको है। पर जब तक हम उनसे मिल नहीं कर पाएंगे, संवाद नहीं कर पाएंगे, तो वो अपनी पीड़ा हमको कैसे बता पाएंगी और हम उनकी पीड़ा कैसे समझ पाएंगे। डॉक्टर मात्र कह दे कि ऐसा है या वैसा है, उनकी बहुत खराब है या बहुत ठीक है, उस तरह से हम मानने वाले नहीं है। मैं तो मानूंगा कि तबीयत उनकी ठीक नहीं है, पर इनको हम लोगों को मिलने देना चाहिए। अटेंडेंट को देखिए, महिला है, बहुत सारी बातें हैं जो नर्स को नहीं बता सकती, पर जो उनकी शुरू से उनके साथ में है, उनकी बातों को समझती हैं, बहुत उनकी चीजों को समझती, को उनकी आवश्यकता रहती है महिला की, तो एक महिला समझती है तो अटेंडेंट अलाउ करना चाहिए। पर आप बताइए, क्या शिवराज सिंह जी आएंगे तो उनको मिलने नहीं देंगे? एक उनके परिवार के लोग, विधायक नहीं मिल सकता उनसे? तो देखिए, तबीयत अधिक खराब होने की बात भी विधायक बोल रहे हैं, लेकिन जमशेद यहाँ पर एक और माहौल इसलिए गर्मा गया क्योंकि कार्यकर्ता बिलाल खान यहाँ से संदिग्ध हालातों में लापता है, गायब है। आरोप है कि पुलिस ने उसे उठा लिया और जैसा कि जानकारी हमने भी निकाली है, लसुड़िया पुलिस ने उस पर झूठी धारा 151 लगा के उसे गिरफ्तार कर लिया। उनकी साथी लतिका हमारे साथ है। लतिका, कहाँ है बिलाल, क्या हुआ, क्या जानकारी आपके पास है? लसवाड़िया थाने में है और 151 की धारा लगाई है। दरअसल बिलाल ने सिर्फ इतना बताया था कि वो बाथरूम जा रहा है, तो हमें लगा आधे घंटे में, मतलब बहुत देर तक हम राह देखते रहे। आधे घंटे 1 घंटे के बाद हमने पुलिस को बताया, लेकिन पुलिस प्रशासन फिर बोल रही है कि 40-45 थाने हैं, हम ढूंढने में अभी वक्त लगेगा। अभी पता नहीं बिलाल किस हालत में और कौन से कैसी हालत में है। क्या माने, उसके साथ भी पुलिस कुछ बातचीत वगैरह कर सकती है? वो तो बताने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल पुनीत, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे और ताजा अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाता पुनीत विजवर की ताजा अपडेट बॉम्बे हॉस्पिटल से आप तक पहुंचाते हुए कि किस तरीके के वहां पर हालात बने हुए हैं। जो विधायक है कुक्षी, उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा वहां मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद नाराज कांग्रेसी नेता सब वहां से चले गए हैं। शाम को धरना प्रदर्शन दिया जाएगा रीगल चौराहे पर। ये धरना प्रदर्शन होगा, काली पट्टी बांधकर मौन धरना दिया जाएगा। कांग्रेस